गाँव में लीलावती फोन, फ्रिज, टीवी, वीसीडी की जगह क्या देखना चाहती थी? लीलावती के भतीजे द्वारा जब लीलावती के भतीजे नरेश के यह कहने पर कि उसे घर में कोई भी सुविधाओं का अभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ घर में फोन फ्रिज टीवी वीसीडी सब कुछ है, लेकिन लीलावती मुंबई से नैहर ये सब चीज़ों को देखने के लिए नहीं आई है। उसके लिए उस भोग विलास के लिए इससे भी कई चीज़ें हैं। वह तो यहाँ पुराने गांव की पुराने वाली असुविधाओं में के लिए तरस रही है। वो तो गांव में सखी सहेलियाँ नदी खेत पगडंडी थान बाबा का नाथ बाबा का थान बहरम बूढ़ी बारी जैसी के लिए तरस रही है। प्रस्तुत कहानी में प्रयुक्त उन तथ्यों को एकत्र करें जिससे ग्रामीण जीवन का चित्र उभरता है। उसने तो सोचा था उसे ले जाने के लिए टप्पर वाली या ओहार वाली बैलगाड़ी आएगी। गांव का नैहर अपने माँ बाप या भाई भतीजे का घर नहीं होता, वो तो पूरा परिवार होता है। उससे यह तो शहर नहीं है, यह गांव तो पूरे रिश्तों नातों से बंधा रहता है। वह तो नहर के पहली वाली असुविधाओं के लिए तरस रही थी। सखी सहेलियाँ खेत पगडंडी बूढ़ी बारी राजा सलेश का गोबर थान बाबा बरहम बाबा का मंदिर इसके लिए दिन के तीसरे पहर घर के पिछवाड़ी कमल पोखर में चली गई लीलावती। पूरा सुनसान था कमल पोखर, वहाँ कटीले झाड़ियाँ उग आई थी। नदी बगल की किसी पेड़ में पनडुब्बी पक्षी की आवाज आ रही थी, तू तुरुम तू कहाँ। खवास टोली में शायद सहेलिया माई के दरवाजे में पेट्रोमैक्स की रोशनी जल रही थी। लीलावती जोते हुए खेत एवं आड़ दूर की लांघते हुए सहेलिया माई के आंगन में पहुंची। वही 3 छोटी झोपड़ियां, छोटा सा आंगन जहां पर गांव के सभी औरतें एवं बच्चे एकत्र थे और गीत नाच चल रहा था। देर रात बगल के गांव से बारात आई। लीलावती एकत्र महिलाओं के बीच में भूले बिसरे लोग गीत गा रही थी। सारी रात गांव के औरतों के झुंड में लीलावती विवाह के भूले बिसरे गीत गा रही थी। गांव के अपनी बुच्ची दाई को विदा करने खवास टोली के सभी औरतें बच्चे सभी लोग एकत्र हुए। पूरे टोले के लोग औरतें बच्चे एकत्र थे। गहर लाल इन सभी से गिरी लीलावती आम बागान के इस पार आई। पोखर के मोहर पर भैया भौजी और भतीजे और पूरे भगवान टोली के लोग एकत्र थे जो उसे एकटक देख रहे थे। लीलावती को एकटक देख रहे थे। गहर लाल साड़ी और भर मांग सिंदूर पोते लीलावती मोहार पर आई। सारे लोग स्तब्ध लीलावती को देखते हुए। मुंबई जैसे महानगर में सारी आधुनिक सुविधाएं होते हुए भी लीलावती आज पूरी देहाती लग रही थी।